हेलो दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आपकी अपनी बोले शंकर क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे फिजिक्स में यूनिट जो चल रही थी वैद्युत स्थिति की, उसी में आगे बढ़ते हुए यूनिट में फर्स्ट चैप्टर कूलॉम नियम तथा वैद्युत क्षेत्र में, उसी में डेफिनेशन आगे बढ़ते हुए, ये मेरी वीडियो का पार्ट 2 है, उसी में आगे बढ़ते हुए देखेंगे। आइए चलिए देखते हैं आगे की डेफिनेशन। देखिए, आज इन डेफिनेशनों को कवर करेंगे, जैसे कि फर्स्ट वैद्युत क्षेत्र, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तथा दूसरी वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। नंबर थर्ड देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और नंबर 4 में देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। और नंबर 5 पर देखेंगे विद्युत बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज इन सारी डेफिनेशनों को कवर करेंगे। आइए देखते हैं एक एक करके इन सारी डेफिनेशनों को। आइए देखते हैं इसमें फर्स्ट हेडिंग वैद्युत क्षेत्र। आइए कुछ थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोड्यूस कर लें। ये हमारा जो वैद्युत क्षेत्र होता है, ये आवेश के कारण उत्पन्न होता है। ये वैद्युत क्षेत्र आवेश के कारण उत्पन्न होता है ये वैद्युत क्षेत्र। इसके आवेश के कारण या समय के साथ परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है, उसके कारण ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। वैद्युत क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में समय के साथ जो परिवर्तन होता है, यानी कि समय के साथ चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड में जो समय के साथ परिवर्तन होता है, उसके कारण भी यह वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसका ये कॉन्सेप्ट दिया था, इसका कॉन्सेप्ट माइकल फेराडे ने दिया था। इसका ये कॉन्सेप्ट था, ये वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि आवेश के कारण उत्पन्न होता है या समय के साथ परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है ये वैद्युत क्षेत्र। इसका जो कॉन्सेप्ट था, ये माइकल फेराडे वैज्ञानिक ने दिया था, जैसे कि अगर हमारा पॉजिटिव होगा तो आवेश इससे बाहर ही आएगा, और जो नेगेटिव होगा उसे ये अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसमें प्रतिकर्षित होता है, इसमें आकर्षित होता है। आइए चलिए देखते हैं, फिर इसकी अब हेडिंग देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं कैसे क्या है। ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको बता दिए। वैद्युत क्षेत्र आवेश के कारण उत्पन्न होता है या समय के साथ परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, के कारण उत्पन्न होता है। इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? माइकल फेराडे ने दिया था। इसका कॉन्सेप्ट वैद्युत क्षेत्र का, ये दोनों कॉन्सेप्ट माइकल फेराडे ने दिए थे। जैसे कि अगर प्लस हो तो ये अपनी बाहर की ओर आकर्षित करते हैं, वो प्रतिकर्षित करते हैं, यानी बाहर की ओर ढकेलते हैं। और माइनस आवेश हो तो अपनी ओर आकर्षित करते हैं, यानी कि अपनी ओर खींचते हैं या अपने क्षेत्र की ओर। आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। जैसे कि आपको देखो स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का
अनुभव करता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। मैंने आकर्षण और प्रतिकर्षण आपको पार्ट 2 में बताया था, वो सॉरी, जैसे कि मैंने आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बारे में पार्ट 1 में वीडियो में बताया था, आप उस पार्ट 1 को देख लेना, अन्यथा स्थिति में आपको ये समझ में नहीं आएंगे। उस पार्ट 1 को देखना, तभी इस वीडियो को देखना। मेरी आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, देखिए, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, वैद्युत बल रेखाएं। डालिए वैद्युत बल रेखाएं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, वैद्युत बल रेखाएं। आइए चलिए देखते हैं, जैसे कि स्क्रीन पर आ गई होगी इसकी डेफिनेशन आ गई होगी स्क्रीन पर। वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़े गए धन परीक्षण आवेश के यानी कि घन परीक्षण आवेश के गमन पथ को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। गमन पथ को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। वैद्युत बल रेखाओं के कुछ निम्नलिखित गुण देखते हैं, एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। नंबर पहला पॉइंट देखिए, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश की ओर समाप्त होती हैं, यानी कि धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाती हैं बल रेखाएं। नंबर सेकंड पॉइंट, बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी कि बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, यानी कि किसी बल रेखा के बिंदु पर अगर कोई स्पर्श रेखा खींची जाएगी तो वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ये सारे जो गुण बता रहा हूं मैं, ये आप जब 12th के बाद कंपटीशन लेवल में भी जाएंगे उसमें भी एमसीक्यू के रूप में पूछे जा सकते हैं, पूछे ही जाते हैं। और आपको जैसे कि बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें भी एमसीक्यू के रूप में मिल सकते हैं एक आध क्वेश्चन। नंबर थर्ड पॉइंट, दो बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काट सकती, यानी कि जो दो बल रेखाएं होती हैं वो परस्पर एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं, क्योंकि इस स्थिति में जो कटान बिंदु होता है, वो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। उस स्थिति में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करती हैं, जो कि एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है, इसलिए नहीं खींची जा सकती। जो कि असंभव है वो हो ही नहीं सकता। एक बार फिर से देखिए, रिपीट कर रहा हूं मैं इस थर्ड वाले पॉइंट को। दो बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काट सकती। क्यों नहीं काट सकती? देखिए कारण, देखिए इनका। इस स्थिति में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है। नंबर फोर्थ पॉइंट देखिए, बल रेखाएं की लंबाई की दिशा में सिकड़ने का प्रयत्न करती हैं, यानी कि बल रेखाएं लंबाई की दिशा में सिकड़ने का प्रयत्न करती हैं। आइए चलिए देखते हैं और नेक्स्ट हेडिंग। आपको ये पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। इन पॉइंटों को अच्छी तरह से अपने नोट्स बना रहे हैं या कोई कॉपी बनाई हुई है उसमें लिखते जाएं, और जैसे कि बोर्ड एग्जाम देने जाएं तो आपको यह एक बार रिवाइज करके जाएं, जैसे कि आपका पेपर अच्छा हो फिजिक्स का। आइए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए हेडिंग नंबर 3 देखते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि स्क्रीन पर आ गया होगा, देखिए मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूं।
वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे, यानी कि किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, परीक्षण आवेश यानी कि जो आवेश का परिणाम होता है उसे परीक्षण आवेश बोलते हैं। आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि यानी कि वेक्टर है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। आइए देखते हैं इसका सूत्र, ब्लैक बोर्ड पर देखते हैं। आपने नोट कर ली होगी डेफिनेशन। आइए चलिए देखते हैं। इसका सूत्र, माना वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल F हो तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन, डेफिनेशन के अनुसार इसके अनुपात होता है F अपॉन Q0। आइए चलिए देखते हैं इसकी विमा और देखते हैं। बेसिकली वैसे तो इस सूत्र का उपयोग न्यूमेरिकल में होगा। आइए चलिए इसकी विमा भी देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। इसका सूत्र होता है E बराबर F अपॉन Q0। F का विमा होती है MLT-2 और Q की आवेश की विमा होती है AT। इसे सॉल्व करके आएगी MLT-3 A की पावर -1, इसकी विमा हो जाएगी ये। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। इसका उपयोग ज़्यादातर आपको इस डेरिवेशन का उपयोग पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसका डेरिवेशन का यूज और सॉल्व पूछा जाता है, और ज़्यादातर जो इससे सूत्र निकलेगा उसका उपयोग आपको न्यूमेरिकल में देखने को मिलेगा। आइए चलिए देखते हैं। जैसे कि ये दो बिंदु हैं, ये बिंदु O, बिंदु P, माना प्लस Q कूलाम का एक आवेश किसी ऐसे माध्यम में बिंदु O पर, यानी कि बिंदु O पर स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, यानी कि इसका परावैद्युतांक K है। जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, परावैद्युतांक K के बारे में भी बताया था। इसी वजह से मैं बता रहा हूँ कि आप पार्ट 1 जाकर देख लेना, तभी आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो स्थिति में आपको ये पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। K, इसका परावैद्युतांक K है। माना बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, तब कूलाम के नियम अनुसार उस पर लगने वाला वैद्युत बल F बराबर 1/4πε0 इंटू K Q इंटू Q0 अपॉन R², कूलाम के नियम अनुसार। आइए चलिए देखते हैं इस डेरिवेशन को और आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। आइए देखते हैं। अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, F अपॉन Q0 होता है। इससे F का मान रख देंगे, उससे F का मान रखेंगे 1/4πε0 इंटू K Q इंटू Q0 अपॉन R² अपॉन Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा निकल के आ जाएगा E बराबर 1/4πε0 इंटू K अपॉन Q अपॉन R²। आज की वीडियो यही समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरे यूट्यूब चैनल भोले शंकर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नेक्स्ट पार्ट डालूँ। इस वीडियो का ये पार्ट सेकंड है, अब पार्ट थर्ड आएगा। जैसे कि नेक्स्ट पार्ट डालूँ तो आप बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।